Hello everyone. Our next topic of this lesson is consequences of disintegration. सोवियत यूनियन बिखर गया, टूट गया, 15 स्टेट्स में बट गया। इसके पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट हुआ इसका। और सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हुआ? फर्स्ट इज एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था, इसमें दो सुपर पावर सामने आ गई थी, उभरी थी। एक सुपर पावर ख़त्म हो गई है, तो इसमें जो कोल्ड वॉर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक पोल ख़त्म हो चुका है। यूएसएसआर ख़त्म हो गया, उसकी हिम्मत नहीं है अब इस समय कि वो यूएसए का सामना कर सके, इसलिए कोल्ड वॉर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। कोल्ड वॉर जो इतने लंबे समय से चल रहा था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो जाकर 1990 के और 91 तक ख़त्म हो गया, क्योंकि विश्व में अब एक सिर्फ यूनिकॉर्न पावर बची थी और वो थी यूएसए। सो एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सेकेंड इज मल्टीपोलर सिस्टम। इस समय अमेरिका एक सुपर पावर है, नो डाउट, बट इसके अलावा भी बहुत सारी शक्तियां जो बनकर उभरी हैं। रशिया अपने आप में एक पावर था, नो डाउट, बट अमेरिका के समकक्ष कुछ भी नहीं। इसके अलावा और उभरी हैं, जैसे चाइना। चाइना ने भी अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में उभारा है। अमेरिका के साथ उसने इकोनॉमिक रिलेशन बनाए, बहुत तरक्की की, क्योंकि वो अपने एकांतवास से निकला है बाहर और उसने बहुत अधिक आर्थिक प्रगति की, तो वो भी एक बहुत बड़ी पावर के रूप में आया है। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे देश, उन्होंने भी आर्थिक उन्नति की, राजनीतिक उन्नति की। तो अब न सिर्फ एक पोल यूनिकॉर्न अमेरिका है, नो डाउट, बट इसके अलावा भी और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो अब तरक्की की तरफ बढ़ रहे थे। तो ऐसे में हम इसको कहेंगे कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा था। खुद अपने दम पर कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को शो कर रहे थे, अपनी पावर को शो कर रहे थे। चाहे वो एटॉमिक पावर थी, उन्होंने एटॉमिक एनर्जी इतनी स्टोर कर ली थी कि वो भी अब जो है किसी भी बड़ी शक्ति के साथ आंख मिलाकर बात कर पा रहे थे। एंड द लास्ट इज सोवियत ब्लॉक एमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। आई टोल्ड यू बिफोर द सोवियत वाज इन डिसइंटीग्रेट इनटू 15 स्टेट्स। 15 स्टेट्स में सोवियत ब्लॉक बट गया था। तो इस तरह से कुछ इसमें से देश जो थे वो नेटो के साथ भी चले गए। नेटो किसका फेवर में था? यूएसए के फेवर में था। अब देखिए, सोवियत ब्लॉक के कंट्रीज जो हैं वो नेटो के साथ जा रहे हैं, तो विश्व की राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कितनी चेंज हो रही है। इस समय वार्सा पैक्ट का कोई अहमियत नहीं रह गई, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई। नाटो और ज़्यादा पावरफुल हो गया। और इसके अलावा भी मैंने जो मल्टीपोलर सिस्टम आपको बताया है, वर्ल्ड में और कंट्रीज ने आपस में कई संधियां, ट्रीटीज की हैं, जो कि एटॉमिक एनर्जी को लेकर थी, जो लड़ाइयों को लेकर थी, युद्ध जैसी स्थिति को लेकर थी। तो इस तरह से इसके डिसइंटीग्रेशन के जो परिणाम हैं वो वर्ल्ड पर दिखाई देने शुरू हो गए, या यूँ कह लीजिए कि वर्ल्ड में एक तरह से तख्ता पलट हो गया। पूरी जो राजनीति है उसने दूसरा रंग ले लिया। सो इसके ऊपर यही क्वेश्चन बनेगा कि डिसइंटीग्रेशन के क्या परिणाम हुए, क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसीज रही हैं, ये आपको इन 3 पॉइंट्स में बताना है। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।